हाय गाइस, मैं हूँ एजुकेशन मार्ट से, माई सेल्फ शिल्पा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ VBA, दैट इज कॉल्ड विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इसे हम एक्सेल में मैक्रो भी कहते हैं। बेसिक यूज तो देखिए मैक्रो का मैंने अपनी एक्सेल की वीडियोस में काफ़ी कुछ मैक्रो के बारे में शेयर किया हुआ है। सिंपल मैक्रोज भी हम कैसे रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करके लगाते हैं वो भी आप लोग जानते हैं। बट मैक्रो को हम एक कोडिंग के थ्रू भी करते हैं। कोडिंग से क्या होता है, हम और बड़े प्रोसेस के एक्सेल को बहुत सिंपली वे में कर सकते हैं जो हमें डेली डे टू डे बेसिस पे हमें पूरा देखिएगा, लाइक ऑन ऑफ नहीं करना, शेयर कीजिएगा, बटन कमेंट कीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी है। इतना ही बड़ा काम हम उसको बताने में हमें प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। VBA सबसे पहले होता क्या है, तो देखिए मेरी स्क्रीन पे VBA क्या होता है। प्रोग्रामिंग होती है जो हम कोई भी उससे एक फॉर्मूला जनरेट करके और अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक मीन्स कि आपका ये रिकॉर्डिंग से ऑटोमेटिकली डन होगा काम। लाइक आप एक स्विच बोर्ड ऑन ऑफ करते हैं तो आपकी लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं, दिस इज ऑटोमेटिक टास्क। तो इसी तरीके से हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जस्ट काम हो जाएगा, हमें चाहे कितना ही लंबा काम करना हो, और वो काम हमारा जो काफी देरी का काम था वो हमारा मिनटों में डेली हो जाएगा वो टास्क। सो हम इससे मैक्रो से अपना ही फंक्शंस बना सकते हैं, फॉर्मूलेज बना सकते हैं। हम अपने काम को एक्सेल शीट पे जितने आप काम कर सकते हैं उसे आसान कर सकते हैं। एक्सेल के जो जितने भी आप ये कॉपी पेस्ट कट करना, सेव करना, प्रिंट करना, इन सबको भी आप हैक कर सकते हैं। इट मींस इनको ब्लॉक कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि आपके उन बटन्स को कोई भी छेड़ नहीं पाएगा, वो ब्लॉक हो जाएंगे। आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अदर यूजर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सब काम आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हैं। बट कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत टफ होती है, VBA बहुत टफ है, मैक्रोस पे कोडिंग करना बहुत टफ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, नो, कोई VBA पे टफ नहीं है कोडिंग करना। जस्ट जैसे हम कोई भी एक बेसिक लैंग्वेज होती है, लेट्स से इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखने के लिए आप ABCD से टेंसेस पे आते हैं, टेंसेस से सेंटेंसेस, बहुत सारी चीजें उसमें सीखते हैं। तो इसी तरीके से गाइस VBA एक लैंग्वेज है। तो अगर आप उस लैंग्वेज को ए से स्टार्ट करके बहुत सिंपली तरीके से सीखेंगे तो आप उस लैंग्वेज को आराम से सीख पाएंगे। जो मेरी वीडियोस में मैं आपको लैंग्वेज सिखाने वाली हूँ गाइस, वो इतनी सिंपल वे में सिखाने वाली हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको VBA आ जाएगा। सो मैं एक बेसिक स्टेप से स्टार्ट करूंगी, एक एक वर्ड का मीन की, लाइक फॉर एग्जांपल सब हम क्या कहते हैं। सब एक लैंग्वेज होता है VBA में, उसे हम क्या कहते हैं, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। सो VBA हम बहुत हमारे काम को आसान करने के लिए कर सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूंगी, एक्सेल तो देखिए मैक्सिमम लोगों को आजकल आता है, बट एक VBA डेवलपर बनना आपको बहुत ही अच्छे प्रोफाइल पे पहुंचा देगा आपकी, अगर आप एक्सेल को अच्छे से जानते हैं। तो VBA डेवलपर बनना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत अच्छी प्रोफाइल आपकी बन जाती है, जिससे आपको बहुत अच्छे पैकेजेस कंपनी में मिलते हैं, बहुत सुपीरियर प्रमोशन मिल सकती है, और इवन आप खुद के लिए भी अपने टास्क को आसान कर सकते हैं। सो चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं थियोरटिकल और बातें तो बहुत कर चुकी हूँ, आपके भी मन में आ रहा होगा ये सब काम होता क्या है, कैसे होता है, कुछ तो पता लगे कि क्या काम आसान होगा हमारा। तो एक काम दिखाना चाहूंगी मैं आपको। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने आपको ये डेटा दिया है, आपके सामने इस तरीके से एक डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ उसका टाइम रिकॉर्ड है। हमने एक वेबसाइट से एक डेटा निकाला है जिसमें एक पर्सन का नाम है, उसका फोन नंबर है और उसका कॉन्टैक्ट मेल ID है। अब ये ऐसे करके मेरे पास ये हजारों का डेटा है और मैं रोज वेबसाइट से इसी तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ इन सब पर्सन्स के मोबाइल नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप करना है, कॉमन मैसेज। तो आपको इन सबके मोबाइल नंबर का रिक्वायरमेंट रहेगा। इफ यू आर अ डेटा एंट्री पर्सन और आप एक सेल्स मार्केटिंग में हैं तो आपको इन सब का नंबर का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर ये फाइल मैं अपने किसी जूनियर को या सेल्स मार्केटिंग टीम में देती हूँ तो वो मुझसे कहेगा कि मैं नंबर्स को कितना कॉपी करूँ, एक एक नंबर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना इस तरीके से। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। तो आप ये देखिए, मैं इस तरीके से कॉपी पेस्ट करती हूँ, या इस पर्सन का पूरा डेटा मैं ट्रांसपोज भी करती हूँ कॉपी पेस्ट करके। आप एक एक्सेल का ट्रांसपोज ऑप्शन जानते ही होंगे।
तो अगर मैं यहाँ पे पे स्पेशल में जाके गाइस इसका ट्रांसपोज ऑप्शन यूज करती हूँ, तो आप ये देखिए मुझे एक एक पर्सन का करने में कितना टाइम लगने वाला है। इट्स टेक इवन माई होल डे, ये मेरा पूरा दिन भी ले लेगा। सो अगर ये काम मैं आपका 2 सेकंड में कर दूं, मैं सिर्फ अपनी सेल्स टीम से कहूं कि मैंने एक बटन बनाया है, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपका ये डेटा आपको रिटर्न में मिल जाएगा इसी सीक्वेंस में, तो इट्स वेरी नाइस ना। तो ये काम मैं VBA से करती हूँ। अब आपको दिखाती हूँ कैसे। सिंपल, आप लोग मैक्रो तो गाइज लगाते ही हैं, तो मैक्रोज में आप सबने व्यू मैक्रो पे कभी जाके देखा हो, यहाँ एक ऑप्शन आता है एडिट का। तो जैसे ही मैं आपको एक मेरा मैक्रो एडिट दिखा रही हूँ, तो इस तरीके की मैंने कोडिंग बना रखी है। आई नो आपको अभी नहीं समझ आएगी क्या लिखा है मैंने, बट ये आने वाली क्लासेस में गाइज मैं बहुत डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगी। और एक मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, आपको एक इतना छोटा ट्रिक बताऊंगी कि आपको लैंग्वेज याद ही नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ऊपर कोडिंग के 3-4 लाइन, नीचे 3-4 लाइन जोड़ के मैं अपना मैक्रो कोडिंग बना सकती हूँ। लेकिन वो लेटर ऑन प्रोसेस में होगा, बहुत एडवांस लेवल पे। तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो अभी लेना ही पड़ेगा लैंग्वेज का, क्योंकि जब हमें नॉलेज होगा तभी हम रिकॉर्डिंग को समझ पाएंगे। सो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक कोडिंग बना दिया है। इस कोडिंग को मैंने एक नाम भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से बंद कर रही हूँ। अब ये एक मैंने यहाँ पे बटन बनाया है, जैसे कि आप एक्सेल मैक्रो थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये पता होगा, ये बटन यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना दिया। अदरवाइज आप जो मेरी लेटर ऑन जो मेरी स्टार्टिंग वीडियो देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास की, तो उसमें आपको मेरा स्टार्टिंग प्रोसेस भी पता चल जाएगा कि ये सब कैसे होता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ इंसर्ट में जाके एक नॉर्मल शेप ड्रॉ कर लिया, इस शेप पे नाम लिख दिया और इसे राइट क्लिक करके मैंने असाइन मैक्रो किया हुआ है। और कौन सा मैक्रो असाइन किया हुआ है? अपना ये वाला जो मैंने अभी आपको कोडिंग में दिखा दिया। ओके, अब देखिए इस प्रोसेस से क्या होगा। सो गाइस, मैंने देखिए इस बटन पे क्लिक किया था। बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड उसने इस तरीके से दे दिया है। और अब अगर मैं ये फाइल किसी को भी देती हूँ या मैं अपनी शीट में यहाँ पे नीचे रोज रिकॉर्ड ऐड भी कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी ये वाली शीट पे इस बटन के थ्रू आराम से ले लेगा। सो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन विद दैट कोडिंग, जो मैंने कोडिंग की है उसके थ्रू। यहाँ पे देखिए मेरा कितना इजीली काम हो गया। और अगर मैं कोडिंग भी आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा कुछ लंबी कोडिंग नहीं है, सिर्फ बहुत छोटी सी हमने कोडिंग की है जो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन काम है जो आप देखिए कितनी आसानी से कर सकते हैं। और आपकी खुद की कंपनी में आपका प्रोफाइल कितना अच्छा हो सकता है। और आप ये कमाल के अमेजिंग काम जब डिलीवर करते हैं तो ऑब्वियसली आपके प्रमोशंस, आपका जो प्रोफाइल इमेज है वो बहुत अच्छा बनता है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और मेरा पूरा क्लास स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपका आगे पूरा VBA बहुत अच्छे से एक्सपर्ट लेवल तक काम आप कर पाएंगे। सो जो भी क्वेरीज हैं आप वो मेरे मेल ID पे मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय।